हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो फिर से स्वागत है आपके नई वीडियो में। आज हम नए संसद भवन के बारे में जानकारी लेंगे, जो बहुत ही वैसे भी इम्पोर्टेंट है, जनरल नॉलेज के लिए भी एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, जो नया संसद भवन है ना, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, दिल्ली में है संसद भवन। अब आगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जो नया संसद भवन है उसका जो उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को किया गया था। नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने किया। इसकी जो आधारशिला थी ना, वो 2020 में ही रख दी थी, दिसंबर 2020 में। ये कुछ मेन इम्पोर्टेंट है ऊपर, जैसे डिजाइन और इसका खाका, यानी कि किसने इसका डिजाइन तैयार किया, किसने इसका खाका तैयार किया। तो एक HCP डिजाइन है, उन्होंने तैयार किया। प्रमुख वास्तुकार कौन है? विमल पटेल इसके प्रमुख वास्तुकार हैं। कंपनी कौन सी थी? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसकी कंपनी थी, जिन्होंने ये बनाया। अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर प्रवीण सिन्हा है, किसके? टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के, जो लिमिटेड कंपनी है। अच्छा, इसका जो प्रोजेक्ट कौन सा था जिसके तहत ये तैयार हुआ? तो प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन जो पहले वाला था ना, उसका जो आकार है वो गोलाकार था। अब भी है। क्षेत्रफल जो है नया संसद भवन का वो है 64,500 वर्ग मीटर के अंदर। जो नया संसद भवन है उसके जो मंजिल है वो 4 मंजिल है। पुराने वाले में 3 मंजिल थी। ये बोल सकते कि जो नया भवन है, संसद भवन है, वो 4 मंजिला है। जो पुराने वाला था वो 3 मंजिला है। इसमें जो लागत आई है ना, वो आई है 1200 करोड़ रुपए की। और जो पुराना वाला जो संसद भवन था उसमें केवल 83 लाख रुपए की लागत आई थी। जो राज्यसभा की, इसमें जो राज्यसभा की सीट है वो 384 है। अब क्या है कि राज्यसभा भवन थीम क्या है? जब हम राज्यसभा में जब भवन में जो एंट्री करते हैं ना, कि लोकसभा, राज्यसभा, और इसमें जब एंट्री करते हैं तो ऊपर जो छत होती है उस पर कमल के फूल की डिजाइन बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि थीम है राज्यसभा की भवन की कि कमल का फूल। नोट, ये कुछ नोट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट किया करो भाई। जो ये है ना, ये डायरेक्ट रहते हैं कभी कभी। पुराने संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन केंद्रीय कक्ष में किया गया। केंद्रीय कक्ष में जो पुराना संसद भवन है, संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पे होता था? केंद्रीय कक्ष में होता था। लेकिन अब लोकसभा हॉल में होता है नए संसद भवन में। जो ज्वाइंट सेशन शुरू होता है ना, वो लोकसभा में हॉल में होता है, अब पहले केंद्रीय कक्ष में। संयुक्त सत्र के दौरान कितने सांसद एक साथ बैठ सकते हैं? 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। आगे है, नए संसद भवन पर मोदी जी ने क्या जारी किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट ये जारी किए। और जो हमारा नया संसद भवन है, इसमें 3 द्वार है। तीनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। एक का नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। पीएम मोदी ने 11 जुलाई 2020 को एक नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो नए संसद भवन है, नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का अनावरण कब किया? 11 जुलाई 2022 को। अब इसका वेट है वो है 9500 kg। हाइट है इसकी 6.5 मीटर इसकी हाइट है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ये कुछ थोड़ी जानकारी हम पुराने संसद भवन से भी लेंगे। जैसे कि पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन था वो 1927 में हुआ था।
इरविन द्वारा किया गया था। नींव इसकी कब रखी थी? 1921 में रखी थी। वास्तुकार इसके दो थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अच्छा, ये भी ने बीच में एक क्वेश्चन दे दिया ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 में। ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कह लो या पॉइंट कह लो जो नए संसद भवन के बारे में थी। अच्छा, आपने इसमें एक नाम सुना होगा जब नए संसद भवन की चर्चाएं चल रही थी, सेंगोल। सेंगोल क्या है ये सेंगोल? सेंगोल का जो अर्थ है ना, वो ये मान लो कि राजदंड है। इसका जो अर्थ तो ये निकलता है राजदंड। एक ऐसी एक डंडी लगा लो, लकड़ी लगा लो, एक ऐसा होता है, यहाँ पे नंदी विराजमान होते हैं, ऐसे लगा लो। ये क्या काम आता है, क्यों होता है? तो ये जब कोई सत्ता हस्तांतरण के बाद में दिया जाता है, जैसे किसी राजा का टाइम पीरियड हो गया या किसी दूसरे को सत्ता हाथ में दे रहा है, तो ये इसको बोलते हैं सेंगोल, ये उसको देता था। इसका मतलब ये होगा ये उसने दे दी तो सत्ता अब उसके हाथ में चली गई, उसको दे दिया। जैसे अंग्रेज जब हम 1947 में जब आज़ाद हुए तो यही सेंगोल अंग्रेज़ों ने हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ठीक है, और अब यही सेंगोल जब आज़ाद हो गया उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देने के बाद कहाँ पे ये शायद प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन अब ये सेंगोल मोदी जी ने लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी ये कह लो या सीट कह लो, कुर्सी या सीट के बगल में रखा है, बगल में ये रखा है। तो अभी सेंगोल से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो आपने यही आज की इतनी वीडियो थी, ऐसा है आपको पसंद आई होगी। तो भाई अब इसको लाइक कर देना। बाकी थैंक यू।